नमस्कार। आप सभी पेंशनर्स भाइयों और बहनों के लिए इस वक्त बेहद अहम और ताबड़तोड़ खबरें सामने आ रही हैं। अगर आप ईपीएफ 95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं, तो ये खबरें सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी हुई हैं। आज हम दो ऐसे बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश के पेंशन धारकों और कर्मचारियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पहली बड़ी खबर, न्यूनतम पेंशन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। ईपीएफ 95 के तहत मिलने वाली मौजूदा 1,000 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग अब सड़कों पर उतर आई है। पेंशन धारकों ने ऐलान कर दिया है कि अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी हुई है। ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की हालिया बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में 5 बड़ी घोषणाएं हुई हैं। धर्मी खान के साथ जो हर उस कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है जिसके खाते में पीएफ कटता है। इसमें ब्याज दर से लेकर पुराने खातों के निपटारे तक कई मुद्दे शामिल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं उस धमाकेदार खबर की जिसने पेंशन धारकों में नई उम्मीद जगाई है। ईपीएफ 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को लेकर जो आंदोलन छिड़ा है वो अब तूल पकड़ रहा है। ईपीएफ 95 नेशनल स्ट्रगल कमेटी ने ऐलान किया है कि वे दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली करेंगे। ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं होगा। इस रैली का मकसद सरकार को आखिरी चेतावनी देना है। कमेटी का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। ये मांग कोई नई नहीं है, लेकिन अब इसने जोर पकड़ लिया है। कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड कमांडर अशोक राउत ने साफ शब्दों में कहा है कि ये सरकार को उनकी तरफ से आखिरी चेतावनी है। उन्होंने बताया कि देश भर से 3,000 से भी अधिक कर्मचारी और पेंशन धारक इस रैली में शामिल होंगे। ये तादाद बताती है कि लोग कितने संगठित होकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मांग क्या है? सिर्फ पेंशन बढ़ाने की भर नहीं, उनकी 3 प्रमुख मांगें हैं। पहली और सबसे अहम मांग है कि ईपीएफ 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर हर महीने कम से कम 7,500 रुपये किया जाए। दूसरी मांग है कि पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता मिलना चाहिए ताकि बढ़ती महंगाई के दौर में उनका गुजर बसर आसान हो सके। तीसरी मांग ये है कि पेंशन धारक के पति या पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए ताकि बुढ़ापे में उन्हें इलाज के लिए भटकना न पड़े। गौरतलब है कि मौजूदा समय में ईपीएफ 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1,000 रुपये प्रति माह है। 1,000 रुपये? भला इस महंगाई के जमाने में इस रकम से क्या हो सकता है? यही सवाल हर पेंशन धारक सरकार से पूछ रहा है। अशोक राउत ने यह भी कहा कि एक कर्मचारी 30-30 साल काम करता है, हर महीने अपनी कड़ी मेहनत की कमाई से पेंशन फंड में योगदान देता है, लेकिन जब वो रिटायर होता है तो उसे इतनी कम पेंशन मिलती है कि उसका और उसके परिवार का जीना दूभर हो जाता है। ये कहीं न कहीं कर्मचारियों के साथ अन्याय है। ये समझना जरूरी है कि ईपीएफ 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 10,995 के तहत फंड कैसे जमा होता है। कर्मचारी के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा सीधा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा कराया जाता है। इसके अलावा सरकार भी इस योजना में 1.16% का योगदान करती है। यानी ये पेंशन फंड तीनों की ही मेहनत की कमाई से बनता है। ऐसे में जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे 1,000 रुपये महीना देना कहाँ तक उचित है? समिति का कहना है कि रामलीला मैदान में रैली के बाद अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो अगला चरण जंतर मंतर पर धरना और आमरण अनशन होगा। ये मामला अब सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि करोड़ों पेंशन धारकों के सम्मान और अस्तित्व से जुड़ गया है। सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की जो ईपीएफओ की हालिया बैठक से जुड़ी है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। ये फैसले सीधे आपके भविष्य, आपके पैसे और आपकी सुविधा से जुड़े हैं। तो आइए एक एक करके इन 5 बड़ी घोषणाओं का विश्लेषण करते हैं। पहली और सबसे चर्चित घोषणा, ईपीएफ ब्याज दर का ऐलान। इस बार भी ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों को झटका नहीं दिया है। लगातार तीसरे साल यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी ब्याज दर को 8.25% पर बरकरार रखा गया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 में भी यही दर जारी रखी गई थी। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और आर्थिक मंदी के बावजूद 8.25% की ये दर काफी आकर्षक मानी जा रही है। अगर आप इसकी तुलना बैंकों की सावधि जमा या फिर पीपीएफ जैसी अन्य छोटी बचत योजनाओं से करें तो ईपीएफ का ब्याज न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि टैक्स फ्री भी है। यानी सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के हितों का पूरा ख्याल रखते हुए ये फैसला लिया है। दूसरी बड़ी घोषणा उन निष्क्रिय खातों के लिए है जिनमें बहुत छोटी रकम जमा है। बोर्ड ने एक बहुत ही मानवीय और तकनीकी फैसला लेते हुए ऑटो सेटलमेंट की व्यवस्था शुरू की है। कई बार ऐसे खाते होते हैं जो सालों से बंद पड़े रहते हैं और उनमें बहुत कम बैलेंस होता है।
ऐसे खातों के लिए क्लेम करना एक बड़ी परेशानी हुआ करती थी। अब सरकार ने ये सुविधा दी है कि जिन निष्क्रिय खातों में 1000 या उससे कम की राशि जमा है, उनके क्लेम का निपटारा ऑटोमेटिक तरीके से कर दिया जाएगा। इस फैसले का सीधा लाभ करीब 13,30,000 खाता धारकों को मिलेगा और लगभग 5,68,00,000 की राशि उनके खातों में पहुंच जाएगी। अब इन लोगों को अपनी छोटी छोटी रकम निकालने के लिए ईपीएफओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। तीसरी घोषणा एक एमनेस्टी स्कीम से जुड़ी है। ये उन संस्थानों और कंपनियों के लिए राहत भरी खबर है जो लंबे समय से कानूनी विवादों में उलझी हुई थीं। बोर्ड ने छूट प्राप्त संस्थानों के लिए एक एमनेस्टी स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम का मकसद श्रमिकों के हितों की रक्षा करना और लंबे समय से लंबित पड़े कानूनी विवादों का जल्द से जल्द निपटारा करना है। इसका फायदा ये होगा कि जो कंपनियां नियमों के पालन से पीछे रह गई थीं, उन्हें एक मौका मिलेगा कि वे बिना किसी बड़े जुर्माने के अपने मामले सुलझा सकें और इससे कर्मचारियों का पैसा भी सुरक्षित रहेगा। ये एक जीत की स्थिति है जहां दोनों पक्षों को फायदा होगा। चौथा बड़ा फैसला सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के साथ तालमेल बिठाने को लेकर है। बोर्ड ने ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजनाओं में नए स्वरूप को मंजूरी दे दी है। अब इन सभी योजनाओं को सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के नियमों के अनुरूप बनाया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि पेंशन और बीमा से जुड़े नियम और प्रक्रियाएं और अधिक सरल और पारदर्शी हो जाएंगी। कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे अब ज्यादा सुरक्षित होंगे और किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। ये कदम देश के श्रम कानूनों को आधुनिक और सुसंगत बनाने की दिशा में बेहद अहम है। पांचवीं और आखिरी बड़ी घोषणा डिजिटल पारदर्शिता और प्रक्रियाओं को सरल बनाने से जुड़ी है। ईपीएफओ ने नियमों में छूट लेने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। बोर्ड ने एक नया सरलीकृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जिसे पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसका मकसद सिस्टम की कार्यक्षमता को बढ़ाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। अब कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना और भी आसान हो जाएगा और सब कुछ पेपरलेस होने से समय की भी बचत होगी। ये ईपीएफओ को एक आधुनिक और चुस्त संगठन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों, ये थीं दो बड़ी खबरें। एक तरफ पेंशन धारक 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ ईपीएफओ ने ब्याज दर स्थिर रखकर और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। पेंशन धारकों का आंदोलन अब अपने चरम पर है। रामलीला मैदान में होने वाली रैली और उसके बाद जंतर मंतर पर आमरण अनशन, ये सरकार के लिए चेतावनी की तरह है। सरकार को इन मांगों को गंभीरता से सुनना होगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि उन लाखों करोड़ों परिवारों के सम्मान का है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की तरक्की में लगा दी। 1,000 रुपये की पेंशन, वो भी आज के जमाने में, किसी के लिए भी गुजर बसर करना मुश्किल कर देती है। महंगाई का दंश हर कोई झेल रहा है और इन बुजुर्गों के लिए तो ये और भी घातक है। वहीं ईपीएफओ के फैसले बताते हैं कि सरकार कर्मचारियों के भविष्य को लेकर कितनी संजीदा है। 8.25% का ब्याज दर एक भरोसेमंद रिटर्न है। ऑटो सेटलमेंट जैसी सुविधाएं बताती हैं कि सरकार अब डिजिटल और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहती है। एमनेस्टी स्कीम और सोशल सिक्योरिटी कोड के साथ तालमेल ये सुनिश्चित करता है कि आने वाले समय में कर्मचारियों के हित और भी मजबूती से सुरक्षित होंगे। इसलिए अगर आप पेंशन धारक हैं या फिर कोई कर्मचारी जिसका पीएफ कटता है, तो इन खबरों से जुड़े रहिए। ये सीधे आपसे जुड़ा मामला है। पेंशन धारकों के आंदोलन को समर्थन दीजिए और ईपीएफओ की नई सुविधाओं का लाभ उठाइए। हम आपको यहीं पर विदा लेते हैं, लेकिन वादा रहा कि ऐसी ही ताबड़तोड़ और आपके काम की खबरें लेकर हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर बड़ी खबर का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी पेंशन धारक दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।